नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम चंद्रयान-3 मिशन की, जिसके तहत भेजे गए विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर कामयाबी के साथ उतरकर एक इतिहास यहां पर रच दिया है। इसरो ने चांद पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग के बाद की ये पहली तस्वीर जारी की है। इमेज लैंडिंग कैमरा ने ये तस्वीर ली है और इसे इसरो ने जारी किया है। आपको बता दें, विक्रम ने जो पहली तस्वीर भेजी है वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। दक्षिणी पोल पर जो चांद की सतह है उसमें आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं। इसे विक्रम लैंडर ने चांद पर उतरते वक्त खींचा था। इनमें चांद की उबड़ खाबड़ सतह को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जिस पर विक्रम लैंडर जो है कामयाबी के साथ उतरा था। आपको बता दें कि अब प्रज्ञान रोवर भी चांद की सतह पर ही है, जो कि जल्द ही चांद की तस्वीरों के साथ साथ उसकी संरचना पर जानकारी भेजेगा। प्रज्ञान रोवर वहां पर 14 दिन तक रहेगा। तो पृथ्वी के जो 14 दिन है वो चांद का एक दिन के बराबर होता है। ऐसे में 14 दिन तक वो काम करेगा प्रज्ञान रोवर। और ये मिशन अब आगे किस तरह से बढ़ रहा है, कुछ देर पहले हमने हमारे वरिष्ठ सहयोगी पल्लव बागला से इस पर विस्तार से बातचीत की, वो सुनते हैं। मेरी इसरो के चेयरमैन श्री सोमनाथ से बात हुई। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी खबर दी कि प्रज्ञान रोवर जो है अब वो विक्रम से निकल के आके चांद की धरती पे पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि चांद की दक्षिणी ध्रुव के करीब अब भारत के 2 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट हैं, एक विक्रम लैंडर और एक दूसरा प्रज्ञान रोवर। देखिए, विक्रम लैंडर जब पहुंचा था तब भारत बना था चौथा देश जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी चांद पे, और पहला देश जिसने दक्षिणी ध्रुव के करीब अपना लैंडर पहुंचाया। आज जब रोवर बाहर आके चांद की सतह पे पहुंच गया तो ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया जिसका रोवर भी चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंच गया। तो इस वक्त भारत के पास 2 स्पेसक्राफ्ट या आप रोबोटिक क्राफ्ट बोलिए चांद की सतह पे हैं। एक विक्रम लैंडर जो अलग से अपना काम कर रहा है और प्रज्ञान रोवर जो अपना काम अलग से कर रहा है। और इस वक्त 2 स्पेसक्राफ्ट या 2 सैटेलाइट हैं चांद की ऑर्बिट में, एक चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान-3 का। तो चांद पे भारत के 4 अलग अलग रोबोटिक ऑब्जेक्ट्स पहुंच चुके हैं और सारा अपना काम कर रहे हैं। दे आर हेल्दी, यही बताया मेरे को इसरो के चीफ श्री एस सोमनाथ ने। और उन्होंने ये भी बताया कि विज्ञान करना शुरू हो गया है चांद की सतह से, और थोड़ी देर में हमको वो तस्वीरें आएंगी जिसका मेरे को इंतजार है, दिल से इंतजार कर रहा हूं कि वो तस्वीरें जब प्रज्ञान विक्रम की ली हुई है और विक्रम ने प्रज्ञान की ली है, उन तस्वीरों का मुझे बेताबी से इंतजार था। वो थोड़ी देर में आएंगी, ये भी बताया उन्होंने। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट हेल्दी हैं, काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए। और भारत ने इस काम में अगर आप देखिए दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने के लिए किस किस बड़े देश को पछाड़ा है। रशिया को पछाड़ दिया, अमेरिका को पिछाड़ दिया, चाइना को पिछाड़ दिया और भारत आगे बढ़ गया। कहीं ना कहीं हमारी इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत को ऐसा गौरवपूर्ण मोमेंट दिया है जो एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जब आज सूरज जागा और चंद्रमा पे भी सूरज जागा हुआ है, ये भारत के लिए बहुत ही अहम दिन है और एक नई इतिहास रचा है इसरो ने भारत के लिए। अब तो जब विक्रम चांद पे है उससे तस्वीरें ली जाएंगी, बिल्कुल मान लीजिए 2-3 मीटर से, और प्रज्ञान तो बिल्कुल ही चांद की सतह पे घूमने के लिए तैयार है। तो वो तस्वीरें भी आएंगी और वो तस्वीरें जो दुनिया ने कभी नहीं देखी हैं आज तक। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, अमेरिका, रूस, चाइना, किसी ने ये तस्वीरें चांद की सतह से दक्षिणी ध्रुव के पास से नहीं ली हैं। तो भारत वो विज्ञान करके दिखा रहा है, वो चीज करके दिखा रहा है जो पहले किसी ने नहीं की थी। जब आप अनएक्सप्लोर्ड जगह पे गए हो तो जो भी पता लगेगा वो नया है, आज तक तो किसी ने देखा नहीं। तो जो चीज निकलेगी वो नायाब होगी, यूनिक होगी।
तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो विज्ञान वहां से होगा, और भारत के बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर अनिल भारद्वाज साहब हैं, जो इसको बहुत खास तौर से देखेंगे और आगे आएगा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बारी बारी बोलते आए हैं कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो वापस विश्व गुरु बनेगा। ये विश्व गुरु बनने के लिए एक बड़ी अहम कड़ी और बड़ा एक लंबा छलांग लिया है भारत ने। और जब G20 का समिट होगा, तब मेरे को उम्मीद है कि बाकी देश के जो लीडर हैं और जो ब्रिक्स के लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को और इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा गर्व से देखेंगे। तो आपको बता दें कि विक्रम लैंडर से बाहर आ चुका है प्रज्ञान रोवर, और चांद की सतह पर इस वक्त प्रज्ञान रोवर जो है वो चहलकदमी कर रहा है, और प्रज्ञान और विक्रम पूरी तरह से ठीक है। प्रज्ञान ने जो वैज्ञानिक विश्लेषण है वो अपना शुरू भी कर दिया है। तो आपको बता दें, इससे पहले कल हमने देखा कि भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक सफल लैंडिंग करके एक इतिहास रचा है। भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पर यान उतारने वाला पहला देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाए थे। चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने की प्रक्रिया की शुरुआत कल शाम 5:44 पर शुरू हुई और लैंडिंग शाम 6:04, ठीक शाम 6:04 पर हो गई थी। और अब सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस कामयाबी पर क्या कुछ कल कहा। श्री एस सोमनाथ। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, आर कैपेबल ऑफ अचीविंग सच फीट्स। वी कैन ऑल एस्पायर फॉर द मून एंड बियॉन्ड। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो इसरो और उसके वैज्ञानिकों की एक बड़ी कामयाबी है, और इसरो पल पल की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दे रहा है। इस मिशन से जुड़ी हुई जो एक बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है, उस पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी। वो सुनते हैं। There are days when history is made. Today, with the successful moon landing of the Chandrayaan-3 mission, our scientists have not only made history but also remade the idea of geography. It is truly a momentous occasion, the kind of event that happens once in a lifetime, making all Indians proud. I congratulate ISRO and everybody involved in this mission and wish them greater accomplishments ahead. The success of Chandrayaan, I believe, is also a major achievement for the whole of humankind. It shows how India has harnessed its rich traditional knowledge base along with
modern science in the service of humanity. तो हर कोई अपने अपने अंदाज में जो है बधाई और शुभकामनाएं दे रहा था। वहीं मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी, वो भी सुनते हैं। हमारे महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में ये बेहद गर्व की बात है कि मैंने आज चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के उल्लेखनीय लैंडिंग को देख लिया। चंद्र मिशन की सफलता ने भारत को चंद्र सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले देशों के चुनिंदा समूह में शामिल कर दिया है। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश है। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज में नए रास्ते खुलेंगे। ये राष्ट्र की प्रगति का जरूर बहुत ही अहम प्रतीक है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम इसरो और वैज्ञानिक समुदाय को मेरी हार्दिक बधाई। उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। तो विज्ञान के क्षेत्र में एक नई खोज अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। उन्होंने साइंटिस्ट को बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। हम सब के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ भारतीयों ने अपने 6 दशक पुराने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज एक और उपलब्धि देखी। हम अपने वैज्ञानिकों, स्पेस इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। तो ये वो पल था जिसमें हर भारतवासी अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने की एक बड़ी कामयाबी पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। आपको जश्न की तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के अलग अलग हिस्सों में लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरक रहे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान चांद की सतह को छूने के बाद अब अंतरिक्ष की किसी भी ऊंचाई को अपने दम पर नाप सकता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों में भी खासा उत्साह था और यहाँ पर किस तरह से मिठाइयाँ बांटी गई, ढोल नगाड़े बजाए गए। और जैसे ही वो वक्त था शाम 6:04 पर जबकि विक्रम लैंडर उसने लैंड किया था चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर। उसके बाद जब तालियों से गूंज रहा था इसरो का पूरा वहाँ पर किस तरह से साइंटिस्ट वो काफ़ी खुश थे और हर वो इंसान जो उस पल का गवाह बना वो बेहद खुश था भारत की इस कामयाबी पर। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा जश्न मनाया गया। बात कर रहे हैं मून मिशन की। चंद्रयान 3 की कामयाबी इसरो और उसकी तमाम लैब से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है जो कि बीते कई साल से दिन रात इस मुहिम में लगे हुए हैं। बेंगलुरु में इसरो के ऐसे ही कुछ वैज्ञानिकों से बात की हमारी सहयोगी प्रतिभा रमन ने। देखते हैं।
directors from different space centers here. Let me go to Mr. Rajarajan first. Sir, he is the man who launched the vehicle. So I'm sure you had a lot of anxious moments before, heading towards this success story and scripting it. Yeah, definitely. These are all exciting moments, lot of lesson learning from Chandrayaan 2 and so many simulation tests and on the ground like integrated hot test, cold test and do all this algorithm, break it sure, the configuration, reconfiguring and whether anything to be done and all those things will be done. And when everything comes into a synchronized manner of thousands of things, comes in a synchronized manner, it gives a goosebumps to any of them. So even if you so confident that we have done so many, but it gives you a lot of excitement when it is really culminating and making it a successful soft landing on moon. Another unsung hero is Mr. Nilesh Desai. Sir, what were the greatest learnings from Chandrayaan 2, which has been learnt and unlearnt with respect to Chandrayaan 3? Yeah, so it was a great learning experience. So after the failure of Chandrayaan 2 soft landing, all of us put together our brains and worked towards the hazard detection and avoidance scheme, because that has to be the major brain behind soft landing and safe landing. So for that, especially our Space Application Center at Ahmedabad, which is working on the development of various sensors and this processing system. So we worked out, reconfigured the whole system. In fact, we have, in totality, in the total lander configuration, we have made around 21 changes. It is not that everywhere there was some mistakes or some deficiencies, but we tried to make it all more robust and rugged. And that way we improved the whole configuration. And this time the emphasis was more on testing. So we carried out a lot of rigorous testing in lab. Of course, we do the testing. Then we did very great field trials. We had drone test. We did testing on helicopter. We did testing with aircraft. I understand there were several simulations that were also put in place. But then, what does this really mean for India? I have with me Mr. Unnikrishnan from Vikram Bhai Space Center. Yeah, so this is the vehicle LVM-3 that has launched the Chandrayaan in July, and today it has come and landed. It's a great achievement for the country as well as for the scientific community. First of all, we have demonstrated flawlessly that we can execute such a mission that can take off from Earth and travel 3.8 lakh kilometers and then precisely land on moon where we wanted. And that too a place on in the south pole of moon, which no other country has got. So that way it is an end-to-end perfectly executed mission that has almost followed the nominal path, and the landing was very, very soft. And it's still not crescendo yet. I have with me Mr. Padma Kumar, another unsung hero. Sir, what can we expect next? Will the rover really be removed from the Vikram lander? Typically, it may take around 5 hours to prepare the ramps in such a way that the rover will be able to come down safely. And we expect that around 5 to 5.5 hours later, rover will be able to land on the surface. So that's the timeline that we have now. Right. और चंद्रयान 3 के लैंडर के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन की लीग में शामिल हो गया है। हालांकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बना है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर्स का परिश्रम है, जिसमें 3 मध्य प्रदेश से हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। मध्य प्रदेश के ये 3 जिले आज चांद पर हैं। सच ही तो है, नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में कैंडाटोला गांव के रहने वाले वैज्ञानिक महेंद्र कुमार ठाकरे चंद्रयान में प्रोजेक्ट हेड की भूमिका में हैं। बिरसा के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने IIT दिल्ली में दाखिला लिया, फिर यहाँ से इसरो का सफर। 44 साल के महेंद्र ठाकरे रॉकेट टीम में शामिल हैं, जिन्होंने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में भेजा है। ठाकरे पिछले 16 सालों से इसरो में बतौर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। उनकी उपलब्धि पर गांव वाले खुश हैं। उनसे बातचीत की हमारे साथी रुपेश श्रीवास्तव ने। अभी वो चंद्रयान के मिशन के इसमें जो रॉकेट लॉन्चिंग में टीम मैनेजर के हैसियत से वहाँ उपलब्ध रहे वो,
और इसलिए हम बहुत गौरवान्वित हैं अपने पुत्र के लिए। वो गए ऊपर तक के, हमारा भी नाम रोशन हो गया है गांव का, उसके बाद में हमारे ज़िले का, हमारे अब क्या बोलूँ मैं उनके प्रति, यानी कि हमारे देश का नाम रोशन किया है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए बनाए गए लॉन्च व्हीकल LVM-3 के अनुसंधान में उमरिया जिले के युवा वैज्ञानिक प्रियांशु मिश्रा का किरदार भी अहम है। प्रियांशु उमरिया जिले के छोटे से कस्बे चंदिया के रहने वाले हैं। प्रियांशु जिस टीम में शामिल हैं, उन्होंने ही चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को लिफ्ट ऑफ से पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा में छोड़ने तक के तीनों चरणों की ट्रेजेक्ट्री डिजाइन की है। प्रियांशु ने भोपाल से स्कूल, देहरादून से इंजीनियरिंग और रांची से एमटेक की पढ़ाई की। 2009 से वो इसरो में काम कर रहे हैं। सफलता में मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि आज प्रियांशु भी वहाँ पर इस टीम में शामिल थे और प्रियांशु भी अपने दायित्व का संपूर्ण निर्वहन किए हैं। इस संपूर्ण निर्वहन के लिए हम गर्व से सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ये वैज्ञानिक भारत देश के रातों दिन काम करते हैं, तब कहीं जाके बहुत बड़ी ये जो सफलता हासिल हो रही है, बहुत अथक परिश्रम और भारत सरकार का भी इसमें जिस तरह से बजट देना और आगे इनको क्रियान्वित करना, ये सब इसमें समाहित है। सतना के युवा वैज्ञानिक ओम पांडे ने स्कूली शिक्षा के बाद इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली और तकरीबन 5 साल से इसरो में हैं। ओम चंद्रयान 2 मिशन का भी हिस्सा रहे हैं। ओम सतना के करसरा गांव के रहने वाले हैं। इन दिनों वो मॉरिशस के इसरो मॉनिटरिंग सेंटर में तैनात हैं, जिसका काम चंद्रयान के परिक्रमा पथ को बढ़ाते हुए दूर तक ले जाना और उसकी निगरानी करना है। ओम की उपलब्धि पर परिवार, गांव वाले सब खुश हैं। उनसे बात की हमारे साथी ज्ञान शुक्ल ने। हमारे परिवार से ओम पांडे हमारा छोटा भाई है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे परिवार को, पूरे गांव के लिए गर्वान्वित महसूस हो रहे हैं। हमेशा बात करता है, हमेशा मेरे पास खुशी है जी। प्रतिदिन वो बात करता है जी। मम्मी पापा को बहुत बड़ा खुश है, वो बहुत भक्त है कि माने हर समय बात करे, कोई परेशानी नहीं होने देता है हम लोगों को। उनको देख के और बच्चे बोल रहे हैं कि क्या अभी किस फील्ड में हमें जाना चाहिए, इस फील्ड में क्या क्या होता है, वो पूछते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनके खुद के घर में स्पेस का है तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको खुशी होती है। चाचा जी हैं हमारे और बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो वो भी उस लाइन में जाना चाहते हैं। मेरी दीदी की बेटियां भी पूछती हैं, हमें भी उस लाइन में जाना है, इसरो में कैसे जाते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था चंदा मामा दूर के, लेकिन अब गर्व से कह सकते हैं चंदा मामा बेहद पास के। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान, ज्ञान शुक्ला, रूपेश और संजीव चौधरी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत की, जहां विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हालांकि जो पहले से खबर थी कि आज 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसे लेकर अभी संशय है, क्योंकि इस बारे में राजभवन से अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। मध्य प्रदेश कैबिनेट में फिलहाल 4 पद खाली हैं। ये ऐसे कयास लग रहे हैं कि एक OBC और एक आदिवासी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार शाम राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी और इस मुलाकात को भी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जाने लगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अनुराग, आज 11 बजे कैबिनेट एक्सपेंशन के जो कयास लग रहे थे, क्या वो होने जा रहा है या टल गया है, उसकी क्या जानकारी? और दूसरा, चुनाव से चंद महीने अब चुनाव बचे हैं वहां पर, उससे पहले कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए जया, यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 230 है, तो उस आधार पर लगभग 35 मंत्री मुख्यमंत्री सहित बनाए जा सकते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री सहित फिलहाल 31 लोग हैं, तो 4 यहाँ पर जो मंत्री पद हैं उसकी कुर्सियाँ खाली हैं। आपका दूसरा सवाल ये था कि क्यों ज़रूरत पड़ी, तो कई जो सूत्रों ने मैं बताया कि कई वरिष्ठ नेता जो नाराज़ चल रहे थे और ये फीडबैक जो पार्टी का आला कमान है उस तक भी पहुंचा, और उसके बाद 1.5 महीने ही बचे हैं, मतलब 1.5 महीने तक ही वो कुर्सी पर बैठ पाएंगे बतौर मंत्री। फिर चुनाव संहिता लग जाएगी, तो बहुत ज़्यादा काम करने के लिए उनके पास वक्त नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए, नाराज नेताओं को मनाने के लिए, तो जो इनमें बड़े नाम है वो गौरीशंकर बिसेन है। लेकिन ये माना जा रहा है कि एक तरह से उनकी अंतिम विदाई होगी। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि किसी बड़े खिलाड़ी को कोई फेयरवेल देना हो, क्योंकि 7 बार से विधायक रहे हैं,
फिलहाल उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है और बालाघाट से आते हैं। दूसरे नाम है विंध्य का बड़ा चेहरा है और ये एक कद्दावर ब्राह्मण नेता हैं। तो इनके नाम पर पूर्व में उद्योग मंत्री भी रहे हैं, इनके नाम पर चर्चा चल रही है और ये दो नाम लगभग फाइनल है। लेकिन जो तीसरा नाम है, चाहे सुलोचना रावत का हो जो जोबट से आती हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी, आजकल अस्वस्थ चल रही हैं। इसके अलावा राहुल लोधी जो भांजे हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के, और साथ ही साथ जालम सिंह पटेल, ये पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई भी हैं। तो इन नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन दो नामों पर ये जो पेच फंसा हुआ है और दो नाम क्लियर हो गए हैं, इसी की वजह से आज संभवतः अब ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम न हो पाए। अब देखते हैं इसमें और कितना वक्त लगेगा। कल देर शाम तक भी आला नेताओं में, बीजेपी के राज्य स्तर के आला नेताओं में माथापच्ची हुई है, लेकिन कोई आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। जया, चलिए आप इस अपडेट पर नजर बनाए रखें क्योंकि आज के कयास थे कैबिनेट विस्तार के, फिलहाल उस पर संशय बरकरार है। तमाम जानकारी हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी दे रहे थे। किस तरह से सियासी समीकरण बिठाने की शिवराज सिंह चौहान यहां पर चुनाव से ठीक पहले करने की कोशिश कर रहे हैं, इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे।